जल्दी करें बेटा, फटाफट से जितने हो सके वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि अपन को दिक्कत ना आए। और बस केवल एक छोटा सा काम और करके बताएं आप लोग, बस इतना रिप्लाई करें कि क्या बोर्ड पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, बोर्ड पर क्लियर दिखाई दे रहा है और आवाज आपको क्लियर है क्या, बस इतना बताएं, जल्दी करें। गुड मॉर्निंग रामकेश बेटा, जल्दी, आवाज और बोर्ड क्लियर है क्या? क्लियर है, चलिए थैंक यू। चलिए देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं बहुप्रिय समास समाप्त हो चुका है, और शब्द वाले पोर्शन में अगर मैं आपको बता दूं तो जो तत्सम तद्भव है, देशज विदेशी शब्द हैं, वो अपन मैं करा दूंगा, अब बेफिक्र रहे उस चीज़ों को लेकर के, ठीक है। लेकिन आगे की प्रक्रिया को मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि किस तरीके से अपन चलने वाले हैं। तो अभी अपन विकारी और अविकारी को पढ़ेंगे। विकारी अविकारी में संज्ञा से लेकर के वाक्य तक पढ़ाने वाला हूं, यानी विकारी और अविकारी में संज्ञा से लेकर के वाक्य तक पढ़ेंगे। और इसके बाद रस छंद अलंकार थोड़े थोड़े से उनको लेना है। भाषा के बाद सीधा साहित्य वाला टॉपिक लेंगे अपन, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सर ने अभी तक ओल्ड पेपर नहीं लगवाए हैं। भाई ऐसी क्या वजह है कि सभी टीचर पुराने पेपरों को लगवा रहे हैं, लेकिन सर ने अभी तक पुराने पेपर क्यों नहीं लगवाए? तो साधारण सी बात है ना। एक मिनट, चलिए अभी ठीक है ना, थोड़ा सा नेट चला गया, और बाकी अलावा कोई परेशानी नहीं है मेरे हिसाब से। अभी भी बेटा कोई परेशानी आ रही है क्या? शिकरवार बेटा कोई परेशानी अभी भी है क्या? एक्चुअल में मैसेज सीन नहीं कर पा रहा हूं मैं। नेट कनेक्टिविटी, एक मिनट, मुझे दोबारा से रिफ्रेश करना पड़ेगा बेटा, है ना। एक मिनट, मैं आपकी कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूं, तो एक सेकेंड। वो इंटरनेट बता रहा है भाई मेरे। गौरव एक मिनट इधर आइए भाई। इंटरनेट नहीं आ रहा भाई बिल्कुल भी। मोबाइल से लाइव आ रहा हूँ फिर, है ना। थोड़ा सा आप एक काम कर दो, हेल्प करो, अपना मोबाइल दे दो मुझे फिर कमेंट पढ़ने, क्योंकि उसमें मुझे शो अप नहीं हो रहा बिल्कुल भी। नहीं चल रहा, तो ये तो चलना चाहिए ना, चल कहाँ रहा है? नहीं तो चल नहीं रहा ना ये। किसको? अरे ये ओपन तो हो, यूट्यूब चालू ही नहीं हो रहा। लो ये रखा है, लो नहीं आ रहा। अरे तुम्हारे सामने चला रहा हूँ भाई मेरे। एक मिनट बेटा, है ना, सब खबड़ा हो जाता है यार। कनेक्टेड हो गया, आ गया। हेलो, सॉरी बेटा, एक्चुअल में सब गड़बड़ हो गई, है ना। सॉरी, क्लासेस थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई, और एक्चुअल में नेट अचानक से चला गया, मुझे पता ही नहीं चल पाया। अभी बेटा क्लियर है क्या? बस थोड़ा सा, है ना बेटा, फ़ोन में लॉगिन है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में थोड़ी सी परेशानी आ गई थी। अभी किसी को कोई परेशानी है क्या? कोई बात नहीं है ना, जल्दी बताएं, अभी क्लियर है क्या?
बस बेटा जल्दी फटाफट से कमेंट करके बस मुझे इतना बता दें, अब भी क्लियर है क्या, अपन आगे की प्रक्रिया प्रोसेस पूरी शुरू करेंगे। हाँ बिल्कुल, चलिए सॉरी उसके लिए गलती हो कुछ भी मान सकते हैं, वो मेरे हाथ में नहीं था, बाकी अलावा अब कोई परेशानी नहीं आएगी। हाँ मैं बता रहा था कि कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर आप ओल्ड पेपर क्यों नहीं लगवा रहे, सभी टीचर ओल्ड पेपर लगवा रहे हैं। तो बेटा मैं आपको बता दूं, ओल्ड पेपर हमें तब लगाने में मज़ा आएगा जब हमें कुछ आएगा, है ना। अभी अपन ये मान के चलिए थोड़ा सा मटेरियल पढ़े हुए हैं, ज़्यादा पढ़े भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा सा पढ़ लें और पढ़ने के बाद जब आप क्वेश्चंस लगाएं तो आपको ये पता चलना चाहिए कि सर हमने जो पढ़ा है उसमें से आपके जो एग्जाम में पिछले वाले प्रश्न आए हैं वो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा डिले करके चल रहा हूं, बाकी इसका और कोई रीज़न नहीं है। आप अगर चाहें तो मैं उनको पहले भी लगवा सकता हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर पहले मैं इसीलिए नहीं लगवा रहा, पहले मैं फोकस कर रहा हूं कि भाई आपका पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सिलेबस समाप्त होने के बाद आपका दूसरी प्रक्रिया को अपन, क्योंकि केवल और केवल पेपर नहीं बाकी बहुत सारे प्रश्न भी हमें आपके साथ में लगवाने हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इंतजार कर रहा हूं। अगर आप कहें तो मैं उन्हें जल्दी लगवा देता हूं। बताइए क्या आपकी क्या राय है फिर। भाई मैंने जो वजह थी वो आपको बता दी, अब आप जो बताना चाहें, अगर आप कहते हो अभी लगवा दें तो मैं अभी तैयार हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। जल्दी बताएं। चलिए जो मुझे उचित लगे, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको अपनी प्रोसेस बताता हूं, कल का जैसा अगर टेस्ट होता है समास का तो मैं आपको बता दूंगा, आप इस चीज के लिए बेफिक्र कर रहे हैं, ठीक है। कल अगर टेस्ट होता है समास का तो मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले अपन शब्दों वाले पोर्शन पे चलें। देखिए सिलेबस समय से पहले आराम से खत्म हो जाएगा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें इस बात को लेकर के, ठीक है। हाँ अब मैं बता दूं, विकार या फिर परिवर्तन के आधार पर, विकार या फिर परिवर्तन के आधार पर शब्दों के दो भेद किए गए। बेटा कितने भेद किए गए हैं? दो। अब आप पूछोगे कौन कौन से भेद किए गए हैं, तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, विकारी और दूसरे नंबर पे आता है अविकारी। ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, इसीलिए मुझे ज्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। विकारी ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन काल कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन काल कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं, और जिनमें परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। इसके अंतर्गत ये चार भेद माने गए बेटा, इसके समझ लीजिए, एक एक चीज को अपन क्लियर करके चलेंगे। इसमें सबसे पहले आती है संज्ञा, और संज्ञा के स्थान पे आए उसे हम कहते हैं सर्वनाम, ठीक है। और जो किसी की विशेष संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण, और किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं उसे कहते हैं क्रिया, ठीक है। ऐसे ही यहां देखेंगे अविकारी में, अविकारी भी चार प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिया विशेषण, दूसरा होता है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक, और चौथे नंबर का होता है विस्मयादि बोधक। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं कि जिन शब्दों में एकवचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग का पता चल जाए ऐसे शब्दों को विकारी कहते हैं, जिनमें पता नहीं चले उन्हें अविकारी कहते हैं। यह याद रखना है कि एक वाक्य में ये 8 प्रकार ही होते हैं, यानी इन वाक्यों को अगर किसी भी वाक्य का निर्माण किया जाए तो
व्याकरण के ये 5 नियम ही 8 नियम ही लगते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। यानी कि मैं अगर कोई सेंटेंस लिखा, जैसे मैंने लिखा देवेश राजेश को चाय पिलाता है, तो आपने नोटिस किया हो देवेश नाम है, संज्ञा है, राजेश नाम है, संज्ञा है, चाय संज्ञा है, पिलाता है क्रिया। आपने क्या ध्यान रखा? देवेश, राजेश ये सब संज्ञा है। अगर देवेश आपको, यहां पे लिखा होता आपको, है ना, तो आप क्या हो जाता बेटा? सर्वनाम हो जाता। यानी जो भी वाक्य बनेंगे वो वाक्य या तो उनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, इनमें से कोई एक ना एक अवश्य होगा। क्लियर है? ओके, जैसा आप ठीक। अभिषेक तोमर, आप इंग्लिश मीडियम से है बेटा, फिर भी पहली बार हिंदी पढ़ रहे हैं, क्या आपको पहली बार में हिंदी समझ में आ रही है? क्या आपको पहली बार में हिंदी समझ में आ रही है? अगर आप पहली बार में समझ सकते हैं तो आई होप, मैं आशा करता हूं ऐसी कि भाई अन्य लोगों को भी समझ में आ रही होगी। देखिए वो सारी चीजें विकारी अविकारी मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को, है ना। अभी अपन पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक होता है संज्ञा। अभी हम क्या करते हैं? संज्ञा को रटते हैं। आपको पता होगा नाउन इंग्लिश वाले सर भी पढ़ाते हैं। अब क्या होता है? हम रटते हैं, और ये रटने वाली चीजें नहीं होती। कोई भी भाषा हो, भाषा को सीखा जाता है, रटा नहीं जाता। अब आप कहोगे कि नाउन क्या है, तो भाई इंग्लिश में आप पढ़ते हो कि किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को, है ना, उनका जो नेम है उस नेम को ही हम नाउन कहते हैं। ऐसे ही हिंदी में है, तो याद रखना किसी भी स्थान, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी जगह, है ना, कि नाम को हम कहते हैं संज्ञा। नाम को क्या कहते हैं? यानी कि अगर संज्ञा को मैं नाम शब्द दे दूं तो गलत नहीं होगा। यानी कि अगर दुनिया में कोई नाम है, नाम माने पहचान, और जो उसकी पहचान है उसी को हम संज्ञा कहते हैं। दुनिया में 2 प्रकार की चीजें होती है बेटा। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की चीजें होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है पदार्थ और दूसरा होता है भाव। यानी कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि पदार्थ कैसा? मटेरियल क्या? मटेरियल वो होता है जिसको हम अपने हाथों से छू सकते हो। पदार्थ क्या है? जिसको हम छू सकते हैं वो पदार्थ है, और जिसको छू नहीं पाए वो भाव है। अब आप कहोगे किसको छू सकते हो? भाई सर मैं बोर्ड को छू रहा हूं, पदार्थ है। शक्कर को छूं, गेहूं को छूं, चावल को छूं, गेट को छूं, किसी लड़के को छूता हूं या आदमी को, मतलब जिनको मैं टच कर पाऊं, है ना, स्पर्श कर सकूं, वो पदार्थ है। और जिनको टच नहीं कर पाऊं वो भाव है। बोले खुशी छू सकता हूं, कितनी खुशी है भाई मुझे नहीं पता, गुस्सा कितना आ रहा है पता नहीं है। तो जिनको टच कर सकते हैं वो पदार्थ है, उनको मटेरियल नाउन कहते हैं। और जिनको टच नहीं कर सकते वो भाव है। अब मटेरियल को भी अपन अलग अलग भागों में बांटते हैं भाई, मटेरियल को भी अलग अलग भागों में। तो सिंपली अपन समझ लेते हैं बेटा कि जो संज्ञा है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 3। लेकिन सामान्यतः इसको कितने भागों में बांटा गया बेटा? 5 भागों में। सबसे पहले होती है व्यक्तिवाचक, दूसरी होती है भाववाचक, तीसरे नंबर की को कहते हैं जातिवाचक। और ये 3 ही प्रकार की होती है। लेकिन कभी भी याद रखना, प्रश्न आता है कि संज्ञा कितने प्रकार की, तो प्रधानता 3 को रखनी है, 5 को नहीं।
क्योंकि सामान्यता मुख्यतः तीन प्रकार की होती है और सामान्यता तीन प्रकार की। ठीक है, जैसे जातिवाचक में कौन कौन सा चला जाएगा अपना? एक चला जाएगा समूहवाचक और एक चला जाएगा द्रव्य या पदार्थवाचक। यहां तक कोई परेशानी आपको? यानी संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तीन होते हैं, लेकिन जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत समूहवाचक और द्रव्य या पदार्थवाचक को मान ले तो हमारे सामान्यतः कितने भेद हो जाते हैं? 5। संज्ञा की परिभाषा क्या रखनी है? किसी वस्तु, स्थान, है ना, किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, एक मिनट, ज्यादा नीचे लिख रहा हूं, सही सही। अब आप पूछोगे कैसे? तो अभी तक परिभाषा सिंपल है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के सामान्यतः 5 भेद हैं, मुख्यतः 3 भेद हैं। मुख्यतः कौन से? व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। सामान्यतः व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक और जातिवाचक के अंतर्गत समूहवाचक या द्रव्यवाचक। क्लियर है? अब आप बात करेंगे व्यक्तिवाचक क्या होता है। तो व्यक्तिवाचक को याद रखने के लिए सिंपल फंडा याद रखिए। व्यक्ति माने पर्सनल, प्रॉपर। भाई प्रॉपर नाउन तो सुना होगा कि नहीं सुना? अब मान के चलिए आपने किसी भी प्रकार का ऑर्डर दिया, भाई अमेज़न वाले से भाई कपड़े मंगवा लिए मैंने, और कपड़े मंगवाते हैं तो वो फोन करता है, बोले भैया आप आ जाओ। क्यों? भाई प्रॉपर एड्रेस बता दीजिए जिससे मैं वहां आ जाता हूं। प्रॉपर एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस का मतलब होता है ऐसा पता बताना है जो या जिसके समान कोई दूसरा ना हो। याद रखना, हमेशा कभी गलती नहीं होगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा अपने आप में हमेशा सिंगुलर होती है। आई रिपीट, एक बार फिर दोबारा से बोल देता हूं, व्यक्तिवाचक संज्ञा अपने आप में एक वचन होती है, इसका बहुवचन बनेगा ही नहीं। अब आप कहोगे कैसे? तो भैया जैसे मैंने लिखा दिनेश, भैया 10-5 दिनेश थोड़ी है, एक ही है। अब इसका मैं दिनेशों तो बना नहीं सकता। भाई दिनेश प्रॉपर नाउन है क्या? नहीं। गंगा जो व्यक्ति विशेष है ना, व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, वस्तु विशेष के नाम को विशेष शब्द लगा रहा हूं, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका बहुवचन नहीं बनेगा। मुरैना क्या है? भाई व्यक्ति विशेष है, मुरैना के अलावा कोई दूसरा हो जाएगा क्या? मान के चलो मैंने लिख दिया गोपालपुरा, व्यक्ति विशेष है कि नहीं है? मैंने लिख दिया ग्वालियर, व्यक्ति विशेष है कि नहीं है? मैंने लिख दिया अनीता, व्यक्ति विशेष है कि नहीं है? ये प्रॉपर है बेटा। कैसा है? प्रॉपर है। मैंने लिख दिया हिमालय, प्रॉपर है कि नहीं है ना? मैंने लिख दिया यमुना, भाई प्रॉपर है कि नहीं? ये एक ही है और इसका बहुवचन नहीं बनेगा। याद रखना है, किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी भी पेड़ का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी नदी का नाम हो सकता है, किसी युद्ध का नाम हो सकता है। अगर यहां मैं लिख के दे देता युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, तो ये कैसा है? प्रॉपर है बेटा। कैसा है? पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध,
तो ये क्या है, प्रॉपर नाम ले रहा हूं, ध्यान रखना। जैसे चक्रवात का नाम होता है तितली, तो वहां तितली चक्रवात के लिए प्रयोग होगा तो कैसा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि यह उसका प्रॉपर नाम है। क्लियर हुआ? जल्दी बताएं बेटा। भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आई क्या? ओके, चलिए अब देखिए, भाव को अपन थोड़ा सा रोक के रखेंगे, भाव को इसके बाद कराऊंगा, है ना। अभी जातिवाचक सोच समझ लेते हैं। अब जातिवाचक में क्या होगा, तो याद रखना जातिवाचक का बहुवचन बनता है, क्योंकि कभी भी ये अपने आप में एक वस्तु को रिप्रेजेंट ना करते हुए पूरे समूह को, एक ग्रुप का बोध कराते हैं। ग्रुप मतलब संपूर्ण जाति का बोध कराया जाए, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। आप कहोगे कैसे, बोले अगर मैंने लिख दिया लड़का, इसका बहुवचन बनेगा क्या, लड़के, बनेगा कि नहीं बनेगा। मैंने लिख दिया कुत्ता, बनेगा कि नहीं बनेगा, कुत्ते। भाई बनता है कि नहीं बनता, है ना। बहन, भाई बहने, है ना। माता, माताएं। अब न पापा का बोले सर पापाएं, नहीं बनेगा। तो याद रखना कुछ चीज का, है ना। हाँ, लड़का, कुत्ता, बहन, है ना, बहन का भी ध्यान रखना है। अब क्या होता है, जैसे सड़क, नदी, है ना, नाले, शहर, गांव। भाई जहां पर प्रश्न मन में पैदा हो जाए वो जातिवाचक है, और नहीं रहे तो फिर भाई प्रश्न हो जाए तो जातिवाचक, नहीं रहे तो व्यक्तिवाचक। अब आप पूछोगे कैसे, अगर आप मुझसे कह के जाते हो सर मैं ग्वालियर जा रहा हूं, तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि कौन से ग्वालियर जा रहे हो। लेकिन अगर आप कहते हो सर मैं गांव जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, गांव जा रहा हूं, तो मुझे पूछना पड़ेगा कि नहीं पूछना पड़ेगा कि कौन से गांव। भाई कौन से गांव, क्योंकि ये एक नहीं है। अगर आप घर पे जाते हो, सबसे पहले गए मम्मी से बोले मम्मी, आवाज लगा रहे हो आप, मम्मी पूछती हैं, बोले यहीं हूं, बोले कहां, बोले टीवी वाले कमरे में, तो हम बता दिया ना प्रॉपर। लेकिन अगर मम्मी ये कहती है कमरे में, बोले कौन से में। आपका दोस्त आया, उसने फोन लगाया, बोले आजा यार गली में खड़ा हूं, आप पूछते हो कि नहीं पूछते, भाई बेटा कौन सी गली में है, कौन सी। तब यहां कौन सी का मतलब होता है यह कोई एक वस्तु नहीं है, एक से अधिक हैं। अगर आप कहते हो मैं चौराहे पे खड़ा हूं, बेटा कौन से चौराहे पे, स्टेशन पे खड़ा हूं, बोले कौन से स्टेशन पे। भाई ग्वालियर के स्टेशन पे भी तो हो सकते हो कि नहीं हो सकते, बोले स्टेशन पे खड़ा हूं, आजा जल्दी फटाफट, तो कौन से स्टेशन पे। लेकिन अगर आप कहते हो मुरैना रेलवे स्टेशन पे, तो पक्का पता है कि नहीं पता। आप कहते हो हनुमान चौराहे पे, तो पक्का पता है, बैरियल चौराहे पे, तो पक्का पता है। तो ये इसके नाम से पहले प्रॉपर है, इसीलिए इसको हम प्रॉपर नाम के नाम से जानेंगे। ठीक है, किसके नाम से जानेंगे, प्रॉपर। अगर किसी का नाम प्रॉपर है तो, नहीं है तो भाई दोस्त की तरह हो जाएगा, बोले आजा, कहाँ है, बोले सड़क पे हूं, बेटा ढूंढ ले कौन सी सड़क पे। तो याद रखना कौन सी शब्द लग गया मतलब वो जातिवाचक है, और वो बहुवचन बन सकता है। सड़क का सड़कों बना सकते हैं, गली का गलियां बना सकते हैं, कि नहीं बना सकते। अब कुछ पूछेंगे सर जैसे रसगुल्ला आ जाए, अब रसगुल्ला को हम व्यक्तिवाचक में लगाएं कि जातिवाचक में, तो बेटा रसगुल्ला और रसगुल्ले एक का बहुवचन बन गया कि नहीं बन गया, और बन गया तो जातिवाचक। जलेबी का जलेबियां, है ना, बनता है कि नहीं बनता, तो उसको हम कहेंगे जातिवाचक। रसगुल्ले, बारिल, पानी तो नहीं आ गया मुंह में, तेरी। अरे यार शेर जातिवाचक है, आपको नहीं पता। भाई प्रॉपर थोड़ी है। नीम
एक किसी एक नीम की बात कर रहा हूं क्या? बोले नीम कट गया। अब आप पूछोगे नहीं कौन सा नीम कट गया भाई? भाई पूछोगे कि नहीं पूछोगे? भाई नीम कट गया, पीपल कट गया, पता है तुझे? बोले क्या? बोले बरगद का पेड़ टूट गया। तो आप पूछते हो ना कौन सा बरगद का पेड़ टूट गया भाई, कि नहीं पूछते? और पूछते हो तो जातिवाचक है, अगर पूछने की जरूरत नहीं है तो व्यक्तिवाचक। भाई आगरा में बाढ़ आ गई, अब पूछो कौन से आगरा में बाढ़ आ गई? पूछोगे क्या? दिल्ली में आग लग गई, पूछो कौन सी दिल्ली में आग लग गई? मयूर टॉकीज बंद है, फिर पूछते हो कौन सी टॉकीज बंद है? नहीं पूछते। पूछते हो क्या? बोले मैं कल घूमने गया डीडी मॉल में, डीडी मॉल लगा दिया। क्लियर है? कहाँ का है? ग्वालियर का है, ये आपको पता कर रखना पड़ेगा, है ना। मैं ग्वालियर मॉल डीडी मॉल में घूमने गया तो ये प्रॉपर है। लेकिन अगर मैं कहता हूं मैं मॉल जा रहा हूं, फिर पूछेगा बेटा कौन से मॉल जा रहे हो, तो इसको हम जातिवाचक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, ध्यान रखना इस चीज का बहुत अच्छे से। अब क्या है, समूहवाचक समझ लो, है ना। भाव इसके बाद कराऊंगा। समूहवाचक में क्या होता है? जो ग्रुप का बोध करा दे, है ना, जिसमें एक चीज नहीं होगी। हमेशा याद रखना, समूह में एक से ज्यादा चीजें होती हैं, ये हमेशा याद रखना। जैसे अब आप पूछोगे कैसे सर, तो मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा कि टीम बाहर विदेश में खेलने जाती है, ओलंपिक वगैरह के गेम होते हैं, अगर उसमें एक से ज्यादा आदमी जाते हैं तो कहते हैं कि टीम गई है, और लेकिन एक जाता है तो प्रॉपर उस गेम के नाम से जानते हैं। जैसे कोई तेज धावक है, दौड़ने वाला, तो उसको एथलीट कहते हैं, तो कहते हैं एथलीट गया है ना, कहते हैं कि नहीं कहते ना, उसका प्रॉपर नाम लेते हैं। लेकिन अगर कहते हैं जैसे फुटबॉल की मान लीजिए, या अन्य हॉकी की मान लीजिए, जो भी है, क्रिकेट की मान लीजिए, तो उनमें व्यक्तियों का समूह होता है, उसको हम टीम कहते हैं। क्या कहते हैं? टीम कहते हैं। पुलिस समूह है भाई, कोई एक पुलिस की बात थोड़ी हो रही है, समूह है, सेना है, संगठन है, सभा है, संस्था है, संस्थान है ना भाई। क्या क्या बोल सकते हैं? सभा, संगठन, है ना, सभा, संगठन, संस्था, कि नहीं हो जाएगा? सभा हो जाएगा, संगठन हो जाएगा, संस्था हो जाएगा, और भी बहुत सारे। तो ये क्या है? समूह है। क्या है? समूह है, एक ग्रुप का बोध कराए। टीम है, जत्था है, जत्था भक्तों का समूह होता है, जत्था कहते हैं। टोली है, गुच्छा है। जैसे आपकी किसी चाबी का कीरिंग आता है, उसमें एक चाबी डालो, बोले मेरी चाबी का गुच्छा खो गया, कहते हो क्या? अरे मेरी चाबी खो गई, ये कहोगे। लेकिन जैसे ही उसमें चाबियां बनती हैं, चाबियां खो गई, मतलब चाबी का क्या था? वो गुच्छा था कि नहीं था? एक अंगूर लटक रहा है, बोले मैं अंगूर का एक गुच्छा ले आया हूं तेरे लिए, कहोगे? नहीं कहोगे, बेटा एक अंगूर लेकर के आया है। तो गुच्छे का मतलब होता है जिसमें एक से अधिक चीजें हों, उसको हम समूह में रखेंगे, और एक ही चीज है तो उसको हम समूह में नहीं रखेंगे। क्लियर है? बताइए जल्दी। ए मेरे लाल, हाँ बेटा बिल्कुल, केएलपी जी बिल्कुल करेक्ट है। कर्मचारी है, भीड़ है, आर्मी है, पुलिस है, समिति दल है, गिरोह है, सेना, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। और धीरज नागर, हाँ बेटा दल हो जाएगा, दल टोली एक ही बात है। धीरज मेरे लाल पीले, जो बता, मैंगो, कौन सा मैंगो भाई? कौन सा आम? मान के चलो मैंने कहा आम खराब हो गया, अब आप पूछोगे नहीं बेटा कौन सा आम खराब हो गया, और जब कौन सा लग गया तो जातिवाचक, और कौन सा नहीं है तो प्रॉपर है। अगर आपने कहा मैंने तो आम फेंक दिया, आप पूछोगे नहीं कौन सा वाला आम फेंक दिया? समोसा, बोले समोसा खा लिया मैंने, भाई तूने कौन सा वाला खा लिया कि नहीं? समोसा का समोसे बनेगा कि नहीं बनेगा? आम, या फिर आमों की खेती की जाती, भाई एक प्रजाति तो है नहीं, बहुत सारी है, और उसका समूह का बोध है। हाँ, दशहरी आम, ये ठीक है ना।
चलिए कोई बात नहीं, यहां तक क्लियर हुआ। द्रव्य या पदार्थ कहते हैं मटेरियल को, और कैसा, जिसके लिए लीटर की जरूरत पड़ जाए, मीटर की जरूरत पड़ जाए, या पड़ जाए किलोग्राम की। लीटर, मीटर या किलोग्राम की जरूरत पड़ जाए उसे हम द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। जैसे दूध को नापेंगे काय में, लीटर में, तो दूध नाप लिया। चावल, शक्कर, आम, केला, अमरूद, है ना, कुछ भी चीज, सोना, चांदी, भाई ऐसी चीज जिसको हम तौल पाए, माप पाए, ऐसे को हम पदार्थ या फिर द्रव्य या पदार्थवाचक के नाम से जानते हैं। अल्फासो आम, हाउ लल्ला, अल्फासो व्यक्तिवाचक प्रॉपर में चला जाएगा। लिक्विड की यूनिट लीटर होती है, बिल्कुल, हाँ, दूध है तो लीटर में नापेंगे, है ना। अगर कोई वैसा पदार्थ है जैसे गेहूं है, चावल है, इनको किलोग्राम में मापेंगे, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए, एक प्रश्न और बनता है, आपने कई बार सुना होगा, ऐसे जयचंदों से देश को हानि है। असल में पृथ्वीराज चौहान के ससुर का नाम था जयचंद, है ना, और संयोगिता के पिता का नाम था जयचंद। लेकिन तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय होने के पश्चात जब मोहम्मद गौरी ने दोबारा से आक्रमण किया तो मोहम्मद गौरी का साथ दिया जयचंद ने, यानी कि पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया। इसीलिए कहा जाता है कि जयचंदों से मतलब जो गद्दार होता है, असल में जयचंद का मतलब यहां पर क्या है, जो गद्दारी करे या धोखा दे, तो ऐसे गद्दारों से देश को क्या है, हानि है। यहां पर जयचंद किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए यूज नहीं हुआ, अगर नाम वैसे प्रॉपर है पर प्रॉपर के लिए यूज नहीं हुआ तो इसको हम जातिवाचक के अंतर्गत ही रखेंगे। याद रखना, अगर ऐसा कभी प्रश्न आता है तो उसे काय में रखेंगे, जातिवाचक में। क्लियर है? जहां तक कोई परेशानी बताओ बेटा, कोई दिक्कत आ रही हो जल्दी बताओ। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्य या पदार्थवाचक में कोई परेशानी? क्लियर है सर? चलिए अब रह गया अपना भाववाचक। अभी भाववाचक को अपन लेके चल रहे हैं, है ना, थोड़ा सा धैर्य रखते चले। अच्छा, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया, दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अगला आता है भाववाचक, और बेटा भाववाचक संज्ञा को समझ लें तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि भाव होता है फीलिंग। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? फीलिंग कहते हैं। और फीलिंग को केवल और केवल महसूस किया जाता है, अनुभव किया जाता है, इसको छुआ नहीं जाता। जैसे गुड़ खाया, गुड़ कैसा लगा? मीठा लगा, और हमें क्या अनुभव हुआ? मिठास। क्या अनुभव हुआ? मिठास। मिठास को बता सकते हो कितनी हुई? 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम? नहीं बता सकते। क्यों? अरे महाराज बाद में ले लेना, बैक करके फोटो ले जाएगा धीरज जी, काय टेंशन ले रहे हो, हट तो जाता हूं मैं, है ना। हाँ देख ले, इसको प्यार दिख रहा है, ये अभिषेक को देख लो, प्यार दिख रहा है, इसको पता है कि प्यार को हम तौल नहीं सकते, फिर भी कहते हैं कि सर हम बहुत करते हैं, है ना, बहुत करते हैं। बहुत बहुत कितना होता है नहीं पता, इसीलिए वो कोई वस्तु नहीं जिसको तौला जा सके। क्या? लेकिन लोग तो बदले में करते हैं कि नहीं करते?
भाई उसकी भी तो अदला बदली करते हैं, हम करते हैं तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, वस्तु को अदला बदला जाता है, भावों को अदला बदला नहीं जा सकता, क्योंकि भाव किसी के अंदर पैदा हो सकते हैं और किसी के अंदर पैदा नहीं भी हो सकते। एक टीवी को देखने वाला, सीरियल को देखने वाला व्यक्ति जब सीरियल को देखता है तो देखने के साथ अपने भावों को वो अभिनय करने वाले व्यक्ति के साथ जोड़ लेता है, और जोड़ते समय उसके दुख को अपना दुख और उसके सुख को ही अपना सुख समझता है। इसीलिए सीरियल के चलने पर आपने देखा होगा कि अभिनय करने वाले व्यक्ति पर यदि दुख आता है तो देखने वाला व्यक्ति स्वतः ही उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है भाई? ऐसा होता है कि नहीं होता? आपने देखा होगा सीरियल चल रहा है, भाई साहब जुड़ गए, उसका दुख हो रहा है, हीरो में मार पड़ रही है और ये भाई साहब बाहर रो रहे हैं। कई लोग तो इतना जुड़ जाते, बोले बेटा बंदूक उठा, मार इसको। उसके दुख के साथ जुड़ गए, उसके सुख के साथ जुड़ गए। यानी अगर उसको दुख होगा तो हमें भी दुख होता है, उसको सुख होता है तो हमें भी सुख होता है। तो इसको हम साधारणीकरण कहते हैं और इसको हम भाव कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? भाव कहते हैं। यही फीलिंग होती है, इसको हम बता नहीं सकते कि कितना। और कुछ ऐसे होते हैं, बोले मार पड़े चाहे कुछ भी पड़े उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा होता रहता है ना। तो इसको हम साधारणीकरण कहते हैं। रस में पढ़ेंगे बेटा, इसको हम कायम पढ़ेंगे रस में। और फीलिंग की बात बता दी मैंने आपको, तो इसको हम छू नहीं सकते। मान के चलो हमें गुस्सा आ रहा है, बोले कितना आ रहा है? क्रोध कितना आ रहा है? नहीं पता। हंसी आ रही है, कितना? प्रेम आ रहा है, कितना? भाई कितना? यहां पे बहुत सारी हरियाली है, हरियाली है कितनी? वाह क्या सफेदी है, कितनी सफेदी है भाई बताओ कितनी? जब पता नहीं है तो भाव है। क्या है? भाव है। हाय लाल मेरे, तू फीलिंग सॉन्ग सुन ले पहले, हैं? पढ़ियो मत। ये देख लो, सोनिंद को 100 ग्राम प्यार हो रहा है, किससे हो गया लाला तुझे? पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, ठीक है। भाववाचक में याद रखना, भाववाचक जो संज्ञा है बेटा वो 5 प्रकार से बदलती है। कितने प्रकार से बदलती है बेटा? 5 प्रकार से बदलती है। वैसे इसमें लिखा दूं कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा। तो देखो, एक तो रस के 9 स्थायी भाव, है ना, 9 स्थायी भाव, 33 संचारी भाव, 33 संचारी भाव इसी के अंतर्गत आते हैं कि नहीं आते हैं? अब इसके अलावा बहुत सारी चीजें जैसे मिठास, सफेदी, हरियाली, ठीक है, क्रोध, गुस्सा, खुशी, हंसी, ये सब इसी में आते हैं बेटा, है ना। ये तो दिक्कत ठीक है। एक होता है अवित्ता। अवित्ता जानते हो? अवित्ता आ जाए, अवित्ता क्या होता है बेटा? है अवित्ता पूछ लिया जाए क्या होता है, कभी कभी प्रश्न आ जाए अवित्ता कैसी संज्ञा है। देखो नॉर्मल तो बनेंगे भाई, इतने तो हम पढ़े लिखे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जब प्रश्न बनता है तो समझ में। अवित्ता पूछ लिया भैया क्या होता है, तो अवित्ता बताऊं क्या होता है? आपने देखा होगा स्टेज प्रोग्राम शादी विवाह में होता है कि नहीं होता? होता है भैया, सबको पता है होता है। क्या दिक्कत आ रही है? रुक जाओ 1 मिनट। है किसी को हंसी ज्यादा, किसी को कम, ऐसा क्यों? ये तो बेटा तुझे पता होगा क्यों है भाई, तौल के बता मुझे तो। कम ज्यादा कितनी? 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम? भाई भाव है ये तो। हंसी कितनी आ रही है कैसे बता सकते हो? मुझे प्रेम है, कम है ज्यादा, ये कैसे? ये तो कह सकते हैं मुझे तो उससे कम है, नहीं मुझे ज्यादा है, ये तो बता सकते हैं। लेकिन कितना है? 100 ग्राम है, 200 ग्राम है, 3 किलो है, 4 किलो है, कितना? ये नहीं बता सकते। ओनली फील करते हैं, महसूस करते हैं, और महसूस करते हैं इसीलिए तो भाव है। फीलिंग को महसूस किया जाता है। अब मैं वही तो पूछ रहा था, अवित्ता और बता रहा था, थोड़ा सा सुन तो लो। अवित्ता होता है
खुशी है हमारे मन में लेकिन हम दिखा नहीं सकते, खुशी है हमारे मन में लेकिन हम उसको दिखा नहीं सकते। अब ये कहोगे ऐसा कैसा भाव कि मन में है पर दिखा नहीं पा रहे, तो कभी कभी क्या होता है कि खुशी होने पर भी किसी कारणवश हम उसको छिपाने की कोशिश करें, इसी को अभिव्यक्ता कहा जाता है। जैसे मान के चलिए आपने देखा होगा स्टेज प्रोग्राम है, बेचारी लड़की सिर नीचे करके खड़ी रहती है, अगर गलती से भी उसने ऊपर देख लिया तो आने वाली महिलाएं शादी में, अरे लड़की को शर्म ही नहीं थी, बाद में देख लेती। अबे भैया एक बार शादी होगी दोबारा थोड़ी होगी जो बार बार देखती रहेगी। कहने का मतलब है कि बहुत सारी, अब जैसे मान के चलो कभी कभी एक तो ये होता है, दूसरे प्रकार से कौन सा उदाहरण समझ सकते हैं, है ना, दूसरा उदाहरण समझ सकते हैं, आपने लड़कों का देखा होगा, लड़कों के साथ कभी कभी ऐसा ही होता है। पापा ने पूछा, लड़की, भाई लड़का चाह रहा है ब्याह करा दो मेरा, लेकिन लड़का पिता से नहीं कह सकता, है ना, तो क्या कहेगा, पिता ने पूछा क्यों, लड़की पसंद है, बोले तुम ही देख लेना, हमें क्या पता, मन में विचार है बेटा भाई अभी करा दे मेरा, है ना, तो वो भी क्या है, अविद्या है, खुशी है मन में लेकिन किसी कारण उसको क्या कर रहे हो, छुपा रहे हो, और इसको ही हम अविद्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अविद्या। एक होता है असूया, क्या होता है, असूया होता है बेटा, असूया। असूया क्या होता है, असूया कहते हैं जलन को, काय को कहते हैं, किसी के उत्कर्ष को देख करके मन में पैदा होने वाली जलन को असूया कहते हैं। बगल वाला कल स्कॉर्पियो उठा लाया, कहते हैं कि नहीं कहते, हर लिया होगा 2 नंबर को काम कर रहा हो, उसका लड़का लग जाए नौकरी पे, अरे लग गो होगा, पैसा बदे होंगे, पर कभी ये नहीं कहेंगे कि हाँ बेटा उसने मेहनत की होगी, नहीं नहीं, तो इसको हम कहते हैं असूया, जलन कहते हैं। ये भी तो हमारे मन के अंदर भाव है, किसी के अंदर कम होती है, किसी के अंदर ज्यादा होती है। ज्यादा पढ़ेंगे अपन रसों में, है ना, तो अपन बता दें कि जो भाववाचक संज्ञा है वो 5 प्रकार से बनती है बेटा। कितने प्रकार से बनती है, 5 प्रकार से। कौन कौन से बनती है, तो बेटा देख लो, जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनेगी, जातिवाचक से भाववाचक अब कैसे बनती है, तो मैं आपको बता दूं बेटा कि आपने देखा होगा मानव जाति है, मानव क्या होता है, मानव जाति है एक के नहीं है, लेकिन मानवता का तो भाव होता है बेटा। मानवता क्या है, भाव है। अगर बच्चा आ जाए, बच्चा जातिवाचक होता है, लेकिन बचपन पता नहीं है भैया कितना बचपन, बोले बूढ़ा, बुढ़ापा, ये बूढ़ा है लेकिन बुढ़ापा भाव है, बुढ़ापा क्या है, भाव है, भाव, ध्यान रखना। जैसे वीर, आपने पकड़ा वीर को, उठाया और पटक दिया, लेकिन उसकी वीरता को पटक सकते हो क्या, वीर को मार सकते हो लेकिन उसकी वीरता नहीं मारी जा सकती। आपका मित्र है लेकिन उसकी मित्रता को कुछ नहीं कहना, मित्रता समाप्त नहीं होगी। मित्र को पीट सकते हो लेकिन मित्रता को नहीं पीट सकते, मित्रता तो केवल एक भाव है। क्लियर है कि नहीं है, हाँ। इसके बाद सर्वनाम से बनता है, सर्वनाम से बेटा, कैसे, सर्वनाम से भाववाचक कैसे बनेगी। एक तो बेटा तुम जो मान लो टेलर देख रहे हो, है ना, तो टेलर में यही होता है, क्या होता है कि समय कम होता है और मटेरियल ज़्यादा होता है। हाँ देख ले, माँ की ममता, सही कह रहा है, मम से बनता है ममता, मम माने होता है मेरा, मम सर्वनाम है ना, और मम से बन गया ममता, या ममत्व का भाव भी बनेगा बेटा, काय का बनेगा, ममत्व का भाव बनेगा। अहम माने होता है स्वयं, अहम माने स्वयं होता है, और इससे बन गया अहंकार, बन गया कि नहीं बन गया, अहंकार, अहंकार भी तो भाव है कि नहीं है ना। पराया, अपना, अपना से क्या बन गया, अपनापन, है ना, पराया से परायापन। तो याद रखना बेटा, सर्वनाम शब्द है और सर्वनाम से क्या बन रहा है, भाववाचक बन रही है। हाँ, निज से निजत्व भी बनता है, सही है बेटा, बिल्कुल करेक्ट है।
सर्वनाम के बाद देखेंगे विशेषण से बनेगा बेटा, कैसे बनेगा? विशेषण से भाववाचक। विशेषण से भाववाचक। विशेषण से भाववाचक कैसे बनाएंगे बेटा? हाँ, अपना से अपनापन बनेगा। सोनेंद्र बिल्कुल करेक्ट है बेटा। हाँ, सुंदर से सुंदरता, बिल्कुल करेक्ट। सुंदर ये विशेषता है, रमेश सुंदर है, लेकिन उसकी सुंदरता तो भाव है भाई। सुंदरता हो, सौंदर्य हो, है ना। आपने देखा होगा भाई ये आदमी भयानक लग रहा है, भयानक माने डरावना, लेकिन मुझे इससे भय है। भय माने भाव है, भय क्या है? भाव है। हाँ, धीर से धीरता, भूखा है, भूखा ये आदमी की विशेषता है, लेकिन मुझे भूख लगी है बेटा, कितनी लगी है पता नहीं। प्यासा आदमी की विशेषता है, लेकिन प्यास विशेषता नहीं है बेटा, भाव है। प्यास क्या है? भाव है। कितना प्यास लगी है पता नहीं है, ध्यान रखना। इसको हम भाववाचक के अंतर्गत रखेंगे। इसके बाद अपन बनाएंगे बेटा क्रिया से भाववाचक। कैसे बनेगी क्रिया से भाववाचक? कैसे बनेगी? देखिए, आप सिलेबस की चिंता ना करें, सिलेबस आपका हो जाएगा, आप निश्चिंत रहें। हाँ, चतुर से चतुराई बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेक्ट है ना। क्रिया, खेलना, आपको पता है खेलना क्रिया है, लेकिन खेल भाव है। क्या है? भाव। जीतना क्रिया है, लेकिन जीत का भाव आता है। भूलना क्रिया है, लेकिन हमसे भूल हो गई, ये भूल का भाव है। चुराना, चुराना क्या है? क्रिया है, और चोरी भाव। जलना क्रिया है, जलन भाव। चुराना क्रिया है, और चोरी भाव। अगर बता के लो किसी वस्तु को तो काय की चोरी, बता के नहीं ली तो चोरी। चोरी मतलब भाव। क्लियर है? हाँ, थकना और थकान, सही है बेटा। अब देखेंगे अव्यय से भाववाचक। अव्यय से भाववाचक कैसे बनाएंगे? तो आप अच्छे से जानते हो, तेज, तेजी, तेज का तेजी, ऊपर का है ना ऊपरी, ऊपर का ऊपरी, दूर का दूरी। ठीक है, देखो याद रखना, अगर कल टेस्ट होगा तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, ध्यान रखना। अगर नहीं होगा तो देख लेंगे, ठीक है बेटा, क्योंकि ये वाला पोर्शन अपना थोड़ा सा बड़ा भी है। आज संज्ञा खत्म हो गई, कल सर्वनाम अपन शुरू करेंगे। अगर टेस्ट नहीं हुआ तो, अगर किसी को कोई दिक्कत हो, आफत हो, परेशानी हो, मुसीबत हो, टेंशन हो, तो मुझसे पूछ ले, टेंशन ना करें, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। कई व्यक्ति का विवेक किसमें? हाँ बेटा, विवेक, विवेक तो आप जानते हो ना, विवेक होता है सोचने समझने की शक्ति। और विवेक याद रखना, कई व्यक्तियों का विवेक, विवेक सोचने समझने की शक्ति को कहते हैं, तो वो भी एक तरीके से भाव है। लेकिन कुछ लोग जातिवाचक में या व्यक्तिवाचक में रखते हैं, पर अपन भाव में रखेंगे, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ भाई, जल्दी करो। आज के लिए इतना काफी है। ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा। मिलते हैं फिर अपन, ठीक है। ओके।